बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, जहां बुद्ध के उपदेशों का पालन करने वाले कई साधु रहते थे। इन साधुओं के जीवन का उद्देश्य आत्मनिर्माण, ध्यान और अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर खुद को बदलना था। हर साधु वहां कठिन परिश्रम से जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न करता था। उस मठ में एक साधु था जिसका नाम प्रभु था। प्रभु युवा और उत्साही था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत अहंकार था। उसे विश्वास था कि वह जो भी कर रहा है वह सर्वोत्तम है और उसे किसी और के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। उसकी इस सोच के कारण वह अक्सर अपने गुरु की बातें अनसुनी कर देता था। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहीं आप कहानी में खो ना जाएं, इससे पहले वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन प्रभु के गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्रभु, क्या तुम सच में संतुष्ट हो कि जो भी कर रहे हो वह सर्वश्रेष्ठ है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है जिसे सुधारने की आवश्यकता है? प्रभु ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, प्रतिदिन ध्यान करता हूं और अच्छे कार्यों में लगा रहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई कमी है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, तुम एक छोटी यात्रा पर जाओ और रास्ते में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक सवाल पूछो, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? और जो जवाब मिलेगा उसे ध्यान से सुनो। प्रभु ने सोचा कि यह काम तो आसान है। अगले ही दिन वह अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हुए यात्रा पर निकल पड़ा। प्रभु ने अपनी यात्रा के दौरान पहले एक किसान से भेंट की जो अपने खेत में काम कर रहा था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? किसान ने उत्तर दिया, बेटा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, इसीलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं। फिर प्रभु ने एक व्यापारी से पूछा जो धनी दिख रहा था। व्यापारी ने कहा, मैं पैसे तो कमा रहा हूं, लेकिन हर वक्त यह डर लगा रहता है कि मेरा व्यापार किसी दिन डूब न जाए। मैं हर समय चिंता में रहता हूं और संतुष्ट नहीं हूं। प्रभु ने कई लोगों से पूछा, एक गरीब से, एक राजा से, एक साधु से, पर किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे संतुष्ट हैं। उसने देखा कि हर व्यक्ति किसी न किसी कारणवश दुखी और असंतुष्ट है। प्रभु को आश्चर्य हुआ कि इतने भिन्न व्यक्तित्व और हालात के बावजूद सभी लोगों में एक ही प्रकार की कमी दिखाई दे रही थी। अपने भीतर की कमी को पहचानने और उसे बदलने का साहस और प्रयास कोई नहीं कर रहा था। जब प्रभु अपने मठ लौटा तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या था। मुझे हर व्यक्ति में असंतोष और डर ही दिखाई दिया। गुरुजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह यात्रा तुम्हें यह समझाने के लिए थी कि हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं और सबके पास अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे दूसरों को बदलने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और खुद को सुधारने पर ध्यान नहीं देते और खुद को बदलने में समय नहीं देते हैं। गुरुजी ने आगे समझाया, तुम भी प्रभु अपने अहंकार में इतने लिप्त हो कि तुम्हें अपनी कमियां नजर नहीं आ रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे ध्यान और साधना का कोई गहरा प्रभाव नहीं हो रहा। गुरु के इन शब्दों ने प्रभु की आंखें खोल दी। उसने देखा कि वह अब तक केवल बाहरी साधनों और क्रियाओं पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अपने भीतर के सुधार पर ध्यान नहीं दिया। अब उसने एक संकल्प लिया, अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानने का और उन्हें दूर करने का और खुद को बदलने का। प्रभु ने फिर से ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया, परंतु अब वह अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता के साथ वह रोज खुद से यह पूछता, आज मैंने अपने भीतर क्या सुधार किया? मैंने कौन सी कमी पहचानी और उसे कैसे बदला? धीरे धीरे प्रभु का जीवन बदलने लगा। उसे अब साधना में आनंद आने लगा, ध्यान में गहराई महसूस होने लगी और उसका मन शांत और संतुलित रहने लगा। कुछ वर्षों बाद वह उसी रास्ते पर एक बार फिर यात्रा पर गया और इस बार वह एक पूर्ण संतुष्ट साधु की तरह दिखता था। जब लोग उससे पूछते, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता, मैं अपने भीतर के सुधार की यात्रा में हूं और यही संतोष मुझे हर दिन प्राप्त होता है।
इस तरह प्रभु ने अपने जीवन में वह संतोष प्राप्त किया और खुद को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हो तो अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखो और उन पर ध्यान दो। खुद को समय दो। दूसरों को ध्यान देने से अच्छा है कि पहले आप अपने आप को बदलो। अगर आप बदल जाएंगे, एक सफल इंसान बन जाएंगे, तो आपको देखकर आपके घर और परिवार के लोगों में भी बदलाव आएगा और आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी ऐसी, और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही और कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।